इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 9 ये यूनिट 9 है, उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आज मैं शुरू करूंगा। तो द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए फिगर, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए फिगर, कोई भी फिगर हो, कोई भी शेप हो, जिस तरह ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कोई भी फिगर हो, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, फॉर एग्जांपल लेंथ, एरिया, वॉल्यूम या इस तरह की जो प्रॉपर्टी है, बाय द स्टडी ऑफ देयर इक्वेशन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट और एनालिटिक ज्योमेट्री। तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का या एनालिटिक ज्योमेट्री का। तो उसकी जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन। तो इस फार्मूले को हम दो तरह से पढ़ेंगे। तो पहले हम उसको डिस्टेंस एक रियल लाइन यानी एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों के दरमियान डिस्टेंस हो, और रियल लाइन पे डिस्टेंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो डिस्टेंस होगा वो कोई भी दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है, सपोज वी आर गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। कोई से भी दो पॉइंट है रियल लाइन पे, यानी हमारे पास रियल लाइन है। ये रियल लाइन हमारे पास किस तरह होता है, दरमियान में जीरो होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 सो ऑन, ये आगे तक चलते हैं। और इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये रियल लाइन है। इस पे दरमियान में तमाम नंबर आते हैं, इन 0 और 1 के दरमियान भी इन्फिनिट नंबर है, बहुत ज्यादा नंबर है। तो उसका फार्मूला क्या है, सपोज वी आर गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, कोई से भी दो पॉइंट on a real line। तो first the directed distance from A to B is B minus A। फर्स्ट करें, एक पॉइंट हम लेते हैं -2, ये पॉइंट मैं चूज कर लेता हूँ, और दूसरा पॉइंट मैं चूज करता हूँ 3। अब क्या है, डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, यहाँ पे क्या लिखना, डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम -2 to 3 इज, वो क्या होगा, जो दूसरा पॉइंट होगा वो माइनस पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है, -2, तो ये क्या होगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 5। तो ये है डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम -2 to 3। तो जो दूसरा पॉइंट होगा वो पहले लिखेंगे, माइनस पहला पॉइंट आएगा। ये फार्मूला है डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम A to B इज B माइनस से, देखिए दूसरा पॉइंट माइनस पहला पॉइंट। अब अगर यहां पे मैं चूज करूं डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम 3 to -2, इसका भी सेम चीज है, इसके भी बिल्कुल सेम चीज है। दूसरा पॉइंट जो होगा, दूसरा पॉइंट वो पहले कर लेंगे, माइनस पहला पॉइंट, पहले 3 है, बाद में -2 है। तो डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम 3 to -2, दूसरा पॉइंट लिखेंगे माइनस पहला पॉइंट, तो ये क्या आएगा, -5 आएगा। तो ये है डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम A to B या डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम B to A। अब सिंपल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट यानी कि अब कोई से भी दो पॉइंट, अब यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई से भी दो पॉइंट है। तो अब फर्ज करें मैं लिखता हूं डिस्टेंस बिटवीन -4 and 3। तो डिस्टेंस बिटवीन -4 and 3, तो क्या है फार्मूला, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन A and B इज A minus B एब्सोल्यूट या B minus A। यानी कोई भी पॉइंट लेके मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ -4 -3, दोनों को दो नंबर के दरमियान माइनस लेके और उनका एब्सोल्यूट निकाल लें। तो ये क्या होगा, दोनों माइनस हो तो वो प्लस हो जाते हैं, तो -7। एब्सोल्यूट का काम क्या है, एब्सोल्यूट का काम है उसको प्लस करना। अगर उसके दरमियान प्लस आ जाए तो वो भी प्लस कर देता है, नेगेटिव है तो वो भी प्लस कर देता है। तो डिस्टेंस इनके दरमियान क्या है, 7। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ -4 पहले लिख दिया, 3 बाद में लिख दिया। अब यहाँ पे आप 3 पहले लिखते, माइनस दूसरा नंबर बाद में लेके और एब्सोल्यूट ले लें, तो माइनस माइनस प्लस 4, तो ये क्या आएगा, 7 आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दोनों पॉइंट के दरमियान माइनस लगा है और एब्सोल्यूट ले ले। एब्सोल्यूट का काम क्या है कि वो नंबर को प्लस कर देता है।
अब उसको जरा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ एब्सोल्यूट को। किसी भी नंबर का जो एब्सोल्यूट होता है वो बराबर होता है एक्स का स्क्वायर और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो वैल्यू आती है, एक नेगेटिव आती है और एक पॉजिटिव आती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, स्क्वायर है और स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेकिन पॉजिटिव स्क्वायर रूट। और फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 7, तो 7 का स्क्वायर रूट 7 का एब्सोल्यूट क्या होगा, 7 का स्क्वायर, तो ये आएगा 49। तो 49 का जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वो 7 आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं -7 का एब्सोल्यूट फाइंड करता हूँ, तो ये क्या होगा, -7 का स्क्वायर और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो -7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, 49 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या है 7। तो आपने देख लिया कि स्क्वायर एब्सोल्यूट के अंदर अगर पॉजिटिव हो तो भी वही 7 के बराबर आएगा, और अगर नेगेटिव है तो भी वो पॉजिटिव हो जाता है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। यानी ए बी का लेंथ फाइंड कर, ये जो ए यहाँ पे पॉइंट है बी, इसका लेंथ क्या है, यानी लेंथ मीन डिस्टेंस, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, एक 0 है और एक 4 है। यहाँ पे देखिए डायरेक्टेड डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, सिंपल लेंथ की बात हो रही है। लेंथ मीन डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन एक 0 है और एक 4 है। तो 0, मैंने क्या कहा था कि दोनों नंबर के दरमियान माइनस लगाए, 0 - 4 हो या 4 - 0, बात एक ही है। अब ये क्या हो -4। अब आपको मैंने समझा दिया कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, वो माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी 4, तो लेंथ क्या आया, ए बी का लेंथ कितना है 4 आया। अब दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरा पार्ट आप खुद करें, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट लेंथ ए बी, तो यहाँ पे ए क्या है 2 पॉइंट पे है और बी पॉइंट है 5 पॉइंट पे, 2 पॉइंट है रियल लाइन पे, एक 2 है एंड 5 है। फार्मूले क्या है मैंने समझाया था, दोनों के दरमियान, दोनों पॉइंट के दरमियान मनफी लगाएं, माइनस लगाएं और उनका एब्सोल्यूट ले लें। तो 2 - 5, तो ये क्या है -3। एब्सोल्यूट का काम क्या है, उसको प्लस कर देता है। नेक्स्ट, अब 5 पार्ट, 4 पार्ट और 6 पार्ट खुद कर ले। तो 5 पार्ट क्या है, ए और बी, तो -3 और 2, तो 2 पॉइंट है, -3 है एंड 2 है। तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैसा फाइंड करेंगे, लेंथ कैसा फाइंड करेंगे, -3। मैंने क्या कहा था, दोनों नंबर के दरमियान मंथली लगाएं और एब्सोल्यूट ले लें। अब -3 और -2 का मतलब क्या है, -5, और -5 का एब्सोल्यूट क्या होगा, वो 5 होगा। इसी तरह 1, 3, 5 पार्ट मैंने कर दिए, 2, 4 और 6 पार्ट आप लोग खुद करेंगे बुक से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। लेट अस सपोज हमारे पास 2 पॉइंट, फर्ज करें x1 y1 एक पॉइंट है एंड x2 y2 दूसरा पॉइंट है। तो 2 पॉइंट हमारे पास कोई से भी x1 y1 और x2 y2 कोई से भी 2 पॉइंट है, इनके दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, एक फार्मूला डिराइव करते हैं, ताकि फिर उस फार्मूला की हेल्प से हम किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकें। तो इस डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला जरा चेक करें। ये मेरे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस। अब जरा मैं समझाता हूँ कि फार्मूला डिराइव कैसे करेंगे। एक पॉइंट है x1 y1, फर्स्ट करें ये पॉइंट हमारे पास है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। तो इन 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, ये जरा मैं अभी फाइंड करता हूँ। x1 y1 का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है ये x1 है और ये जो वैल्यू है ये y1 है। ये x2 y2 का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक ये x2 है और यहां से यहां तक ये क्या है y2 है, सही है। अब दोनों पॉइंट ड्रा कर दिए, अब उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो जरा गौर से चेक कर ले। इन 2 पॉइंट को मैं मिला लेता हूं। अब ये डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है, तो सही है। तो यहां से मैं इसको इससे मिलाता हूं। तो देखिए जरा गौर से देखिए,
ये डिस्टेंस पूरा है और इसको चले मिला लेते हैं सर। ये डिस्टेंस पूरा y2 है, ये y1 है। अब ये और ये बराबर है, देखिए ये y1 है तो ये बराबर है, तो ये भी y1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये x1 है, ये x2 है, ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, तो ये जो डिस्टेंस बच गया, देखिए x2 ये x1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1, यानी इस पूरे डिस्टेंस से ये निकाल दें तो ये बच जाएगा, ये x1 ये पूरा x2। अब ये वाला पोर्शन में निकाल दूं तो x1 निकल जाएगा, x2 से x1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। अब ये x2 माइनस x1 है, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, गौर से देखें, ये डिस्टेंस और ये बराबर है, तो ये भी मेरे पास x2 माइनस x1 हो गए। अब यहाँ पे आए, ये पूरा y2 ये y1, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस पूरे से ये माइनस कर दे तो पूरे क्या है y2 और ये वाला क्या है -1, तो ये y2 माइनस y1 बन जाएगा। अब जरा आप इस डायग्राम को देख ले, अंदर जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर आप गौर से देख ले तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, सही है। एक ऐसा ट्राइंगल बन गया कि यहाँ पे ये एंगल 90 है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास x2 माइनस x1 आया और ये आया y2 माइनस y1। अब ये ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 का है, तो फिसागोरस का मसला, या इसे आप पैथागोरस थ्योरम कहते हैं, पैथागोरस थ्योरम या फिसागोरस मसला। इसका ये क्या है कि यहाँ ट्राइंगल में तीन चीजें हैं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर, और ये कहलाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री में आता है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में। तो अब पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पैथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये बराबर है किसका, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये पैथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फर्स्ट कर इसको मैं डी का नाम दे दूं, सही है। तो इस पे मैं ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 के एंगल बनता है, तो यहाँ पे मैं पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है, जो साइड 90 एंगल के सामने हो वो हाइपोटेन्यूज, जिसको आप उर्दू में वतर कहते हैं, और बेस को बेस, और ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये डी स्क्वायर हो जाएगा, बेस क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब चूंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस डी है तो यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए डिस्टेंस से, डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, स्क्वायर रूट हम हटाते हैं तो प्लस भी लगाते हैं और माइनस भी लगाते हैं, बट यहाँ पे डी क्या है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो सोच से हम इसको पार्ट कर लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे एक मजे की बात सुनाऊं, अगर आप इन दोनों को चेंज कर दें, x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर दें और यहाँ पे y1 माइनस y2 का स्क्वायर चेंज कर दें तो वो भी ठीक रहेगा। तो ये हमने फार्मूला निकाल दिया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है 1 1 3 3, और दूसरा सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करें। दूसरा फोर्थ पार्ट ये है क्या 3 -5 एंड 5 -7। तो इन दो पॉइंट्स, पहले पॉइंट में ये लेता हूँ, तो देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है, ये दो पॉइंट्स है 1 1 3 3। तो देखिए इस फार्मूले में लिखा हुआ है, फार्मूले के साथ लिंक करते हैं, तो ये आपके पास x1 हुआ, ये हुआ y1, ये हुआ x2,
ये हुआ y2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सही है। तो x2 क्या है 3, x1 क्या है 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3, y1 क्या है 1, 1 का स्क्वायर। तो 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। अब डी 8 स्क्वायर रूट। अब 8 को हम यूं लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो जो पेयर होगा एक बाहर आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। तो डिस्टेंस बिटवीन 1 1 एंड 3 3 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। अब मैं दूसरा पार्ट कर लेता हूँ। जो फोर्थ पार्ट है वो है 3 माइनस 5 एंड 5 माइनस 7। तो दो पॉइंट है, देखिए x1 y1 x2 y2। तो ये मेरे पास x1 हुआ, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2। तो डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू x2 क्या है 5 है, x1 क्या है 3, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस 7, y1 क्या है माइनस 5 और स्क्वायर रूट। ठीक है। तो ये 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, ये माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। ये 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 को फिर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो पेयर होगा, तो एक बाहर आ जाएगा एक अंदर आ जाएगा डी। तो अगर ये दो पॉइंट हो तो उनके दरमियान भी डिस्टेंस 2 अंडर रूट 2 के बराबर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन पॉइंट्स ओ ए बी सी डी ई, ये पॉइंट्स गिवन है। तो इन पॉइंट को से भी दो पॉइंट मिला दे तो एक सेगमेंट बनते हैं। फर्स्ट कर यहाँ से एक पॉइंट, ये पॉइंट है, ये A1 है और ये पॉइंट B1 है। तो इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो ये एक सेगमेंट बनेगा। तो इसकी फाइंड करनी है लेंथ। तो ये लेंथ फाइंड करना। तो ये लेंथ क्या है, ये डिस्टेंस है इन दो पॉइंटों के दरमियान। तो अगर हमने AD सेगमेंट का लेंथ फाइंड करना है तो उसका मतलब क्या है कि हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन A एंड D। तो A पॉइंट क्या है, A पॉइंट हमारे पास है 3 4, और D पॉइंट क्या है 11 माइनस 3, 11 माइनस 3। तो दो पॉइंट से फार्मूला हमारे पास क्या है, ये x1 हुआ, ये y1, ये x2 y2। तो कोई से दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था। वो क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। x2 क्या है 11 है, x1 क्या है 3, प्लस y2 क्या है माइनस 3, y1 क्या है 4। 11 माइनस 3 8 स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 49। सही है। तो ये आ गया 123 9 64 प्लस 49 क्या है 94931, तो ये हो जाएगा 113। सही है। तो ये डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आ गया AD इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान। तो ये क्या है, इस सेगमेंट की लेंथ क्या हो जाएगी 113। अब दूसरा पार्ट है B और E। तो B पॉइंट कौन सा है -5 12 है, और E पॉइंट क्या है -9 -4। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2।
अब ये सेगमेंट, इस सेगमेंट का लेंथ फाइंड करना है। इस सेगमेंट का लेंथ का मतलब क्या है कि बी और ई के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ, यहाँ बेशक आप नाम लिख दें, लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ बी ई। तो वो फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये x2 क्या है, -9, x1 क्या है, -5 स्क्वायर, y2 क्या है, -4, y1 12। तो -9 प्लस 5 और ये प्लस आएगा -16, ये -4 का स्क्वायर, -9 प्लस 5 से -4 आएगा, और ये 16 का स्क्वायर तो 256, ये 16 आएगा प्लस 256, तो ये 2 सही है, 272 स्क्वायर रूट। और सिंप्लीफाई हो सकता तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बस यही आपका लेंथ है, बाकी जो पार्ट्स है उसी तरह आप लोग खुद ट्राई कर लें।